प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू किया था। आज मैं ज्योमेट्री की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री की क्लास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ज्योमेट्री की हमारी ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से सीखे थे। आज उसी क्लास को मैं ज्योमेट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच में रेखाओं के प्रकार का क्लास लेकर आ चुका हूं। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि रेखा कितने तरह की होती हैं, रेखा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती हैं, रेखा के प्रकार जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि रेखा क्या होता है। तो हम जानते हैं कि असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा का निर्माण होता है। रेखा एक ऐसा ज्यामितीय आकृति होती है। ज्योमेट्री में हम जितने फिगर के बारे में यानी जितनी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं। यहां पर मैं जितना भी आकृति बनाया हूं इन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर बोला जाता है। तो रेखा एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है या एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसको असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनाया जाता है और रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, रेखा के बारे में। रेखा को इंग्लिश में लाइन कहा जाता है, लाइन यानी रेखा। रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है, यहां पर मैं रेखा की आकृति बना दिया हूं। रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो दोनों दिशाओं में, ये तीर लगने का मतलब है कि ये इस दिशा में रेखा जा रही है, ये तीर यह बता रहा है कि रेखा इस दिशा में जा रही है। यानी रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक फैलाया जा सकता है या अनंत दूरी तक इसका विस्तार किया जा सकता है, या यह कहें कि इसमें अनिश्चित लंबाई होगी। जब अनंत तक फैलाएंगे जिसका कोई अंत ही नहीं है तो रेखा का लंबाई निश्चित थोड़े होगा, इनडेफिनिट होगा, यानी अनिश्चित होगी। इसकी रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। और रेखा में और क्या चीज पाई जाती है, तो रेखा में असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा का निर्माण होता है। यानी रेखा ढेर सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर रेखा का हमारा निर्माण हुआ रहता है। देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पर असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा का निर्माण होता है और रेखा दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक फैलाई जा सकती है। रेखा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो एक रेखा में उसकी लंबाई पाई जाती है। लंबाई निश्चित नहीं होती है लेकिन रेखा में एक लंबाई पाई जाती है। अगर आसान भाषा में रेखा को समझना होगा तो समझ लीजिए कि एक ऐसा रस्सी का गट्ठर, एक ऐसा रस्सी का गट्ठर या तार का गट्ठर जिसको आप फैलाते जाइए और वो कभी समाप्त ना हो, यानी उसकी लंबाई कभी समाप्त ना हो। सेम उसी तरह रेखा कार्य करता है। रेखा अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है, यानी इनडेफिनिट लेंथ होती है। लेकिन रेखा में होता क्या है, लेंथ होता है यानी लंबाई पाई जाती है, लेकिन रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेखा में कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। रेखा में सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ लंबाई होती है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, यानी अनिश्चित यानी इनडेफिनिट लेंथ होती है। चौड़ाई यानी ब्रिड्थ, इंग्लिश में ब्रिड्थ बोला जाता है। रेखा के अंदर कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है और रेखा के अंदर कोई हाइट नहीं पाया जाता है, या यह कह लीजिए कि थिकनेस यानी मोटाई नहीं पाई जाती है। यानी एक रेखा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लंबाई, वो भी कैसी लंबाई, अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग रेखा का प्रकार पढ़ने वाले हैं। मैं रेखा कितने प्रकार के, रेखा का कुल 8 प्रकार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सबका चित्र बना दिया हूं और लिख दिया हूं कि कौन कौन सी रेखा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन किसे कहा जाता है, सीधी रेखा क्या होती है। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन और जिगजैग लाइन में पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग लाइन सेगमेंट, एक नया टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में भी पढ़ाया हूं,
कर्व लाइन के बारे में पढ़ाया हूं और जिग जैग लाइन के बारे में पढ़ाया है। फिर भी यहां पर मैं एक बार उसका डिफिनीशन आपको बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा हम किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन को हिंदी में हम लोग सीधी रेखा कहते हैं। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सीधी रेखा। सीधी रेखा, देखिए ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा में बस एक चीज निश्चित होता है, और वह क्या निश्चित होता है? जब रेखा है तो हम जान चुके हैं कि रेखा की लंबाई तो अनिश्चित होगी, ठीक है। तो जब ये अनिश्चित लंबाई तक ये जाएगी, जब इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हुए अनिश्चित लंबाई तक जाएंगे, तो अगर ये रेखा अपने दिशा को चेंज ना करे, अगर कोई रेखा अनंत तक फैलाते जाएं और वो अपनी दिशा को चेंज ना करे, तो उस तरह की रेखा को हम लोग सीधी रेखा कहते हैं, ठीक है। और अगर रेखा बार बार अपनी दिशा को चेंज करे, तो उस तरह की रेखा को हम लोग कर्व लाइन कहते हैं, वक्र रेखा। देखिए यहां पर वक्र रेखा में बना दे रहा हूं, तो आपको अंतर स्पष्ट से समझ में आ रहा होगा, समझ में आने लगेगा। देखिए ये हमारा कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन में हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें देख पा रहे हैं कि इस लाइन की कौन सी एक निश्चित दिशा है, हम नहीं बता पाएंगे कि ये लाइन किस दिशा में जा रही है। सपोज करिए हमको लगेगा कि इस ऊपर की दिशा में जा रही है, तो आगे जाके फिर राउंड करके नीचे चली आएगी। अगर सपोज करिए कि इस दिशा को अगर हम मान लें कि इस दिशा में जा रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तुरंत यहाँ पर दिशा बदली हुई है, लेकिन ऊपर जो मैं सीधी रेखा बनाया हूं, सीधी रेखा में कहीं इसकी दिशा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर इस दिशा में निकला है तो यहाँ भी उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में अनंत तक जाएगी। अगर इस पीछे की दिशा को माने, जैसे सपोज करिए कि ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो कहीं भी अपनी दिशा को बदल नहीं रही है। यानी ऐसी रेखा जो अपनी दिशा को बार बार चेंज नहीं करती है, यानी अपनी दिशा को नहीं बदलती है, उस तरह की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ऐसी रेखा जो बार बार अपनी दिशा को बदल दे। रेखा तो अनिश्चित लंबाई, ऊपर वाले में भी अनिश्चित लंबाई होगी और इस वाले में भी अनिश्चित लंबाई होगी, यानी रुकेगी तो कभी नहीं। लेकिन ऊपर वाला क्या, जो यहां पर मैं ऊपर वाले फिगर को बनाया हूं, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा का गुण यह है कि इसकी दिशा कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी दिशा बार बार चेंज होती है, ठीक है। ये हमेशा राउंडिंग फिगर में चलता है, राउंड करता रहता है, घूमता रहता है, गोल चक्कर काटता रहता है। इस तरह की रेखा को हम लोग कर्व लाइन यानी हिंदी में वक्र रेखा कहते हैं। वक्र मतलब होता है गोल, ठीक है, कर्व लाइन। और एक लाइन होता है जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन भी सीधी रेखा की तरह ही दिखता है, दिखने में वो सीधी रेखा की तरह होता है, लेकिन उसमें भी दिशा बार बार चेंज होती है। जिग जैग लाइन को टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहा जाता है। देखिए जिग जैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, में उसका फिगर वहां पर बनाया भी हूं। देखिए अगर रेखा मान लीजिए कि सीधा ही मोशन इसका सीधा रहे, यानी गति ये सीधा करे, लेकिन इसमें भी बार बार देख पा रहे होंगे हम कि इसमें भी दिशा चेंज हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें सीधी रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं? सीधी सीधी चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ इसमें क्या हो रहा था कि हमेशा इसकी दिशा बदल रही थी, जैसे राउंडिंग फिगर में इसकी दिशा बार बार हमेशा दिशा इसकी बदल रही है, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक निश्चित दूरी तक सीधा जा रहा है, फिर दिशा बदल रहा है, फिर दिशा बदल रहा है, मतलब सीधा ही चलता जा रहा है ये भी, ठीक है। दिशा बदल रहा है लेकिन सीधी सीधी चलती जा रही है। इस तरह की रेखा को हम लोग जिग जैग लाइन कहते हैं, और इस तरह की रेखा को कर्व लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर कर्व लाइन में ये समझ लीजिए कि अगर हमको स्केल से अगर माप करना हो, तो सपोज करिए कि अगर स्केल, अगर हमारा ये स्केल है, तो यहां से यहां तक इसकी माप कर सकते हैं, यहां से यहां तक इसकी माप कर सकते हैं, यहां से यहां तक इसको माप सकते हैं, सबको माप सकते हैं। कर्व लाइन में कभी भी स्केल नहीं लग पाएगी, ये भी समझ लीजिएगा। सीधी रेखा में स्केल लगाई जा सकती है, स्केल यानी इंचल जिसे बोला जाता है, जो ये स्केल है सपोज करिए, तो इसको लगा के इसकी लंबाई को नापा जा सकता है। हालांकि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा को हम कभी नहीं नाप सकते हैं, लेकिन रेखा का एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, वो अभी मैं आगे बताने जा रहा हूं। लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े भी थे, लेकिन रेखा खंड के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहा जाता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहा जाता है रेखा खंड। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? रेखा खंड कहा जाता है। इसके नाम से ही यह निश्चित हो जाता है, इसकी डिफिनीशन इसके नाम से ही क्लियर हो जाती है। इसमें दो शब्द मिला हुआ दिखाई दे रहा है, एक शब्द दिखाई दे रहा है रेखा और दूसरा शब्द खंड दिखाई दे रहा है, यानी रेखा प्लस खंड हमको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी रेखा की लंबाई तो हमको पता है कि अनिश्चित होती है, लेकिन सपोज करिए कि रेखा का एक ऐसा छोटा सा भाग या एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित हो। रेखा में लंबाई अनिश्चित होती है, लेकिन अगर रेखा का कोई टुकड़ा हम ले लें, सपोज करिए कि अगर ये कोई रेखा जा रही है, सपोज करिए कि कोई रेखा जा रही है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इधर भी वो अनिश्चित लंबाई तक जाएगी और इधर भी अनिश्चित लंबाई तक जाएगी। हमको निश्चित पता नहीं है कहां तक जाएगी, यानी इसमें लेंथ कितना होगा? इनडेफिनिट होगा, यानी अनिश्चित होगा। लेकिन सपोज करिए कि ये रेखा कब रेखाखंड कहलाने लगेगी? मान लीजिए कि हमको 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर रेखा का एक टुकड़ा चाहिए, यानी एक हिस्सा चाहिए उसका। तो सपोज करिए कि मैं रेखा को यहां से काट दे रहा हूं, रेखा के एक हिस्से को मैं काट दे रहा हूं, यानी जब रेखा के एक हिस्से को काट के मैं ले रहा हूं, यानी इसकी लंबाई जब निश्चित हो जाएगी, तो यानी किसी भी रेखा के एक टुकड़े को ही हम लोग रेखाखंड कहते हैं, या किसी भी एक रेखा का एक हिस्सा यानी एक भाग को ही हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी रेखा का एक टुकड़े को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसमें क्या पाई जाती है? निश्चित लंबाई पाई जाती है। रेखा में निश्चित लंबाई नहीं पाई जा रही थी, लेकिन रेखाखंड में अपनी एक निश्चित लंबाई होती है। एक रेखाखंड में उसकी एक निश्चित लंबाई होती है। मान लीजिए कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड रहेगा तो कभी न ये घटेगा और न बढ़ेगा, लेकिन कभी किसी रेखा को हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो रेखा 10 सेंटीमीटर की है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, यानी लाइन सेगमेंट की लंबाई निश्चित होती है। यानी लाइन सेगमेंट में हम क्या क्या चीजें जान चुके हैं, यानी इसमें लेंथ पाई जाती है, वो भी डेफिनिट लेंथ पाई जाती है। लाइन सेगमेंट में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाएगी और कोई ऊंचाई नहीं पाई जाएगी इसमें, ठीक है। यानी लाइन सेगमेंट किसी भी रेखा के एक छोटे टुकड़े को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और जितनी भी आकृतियों के बारे में हम लोग जानते हैं, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, जितनी भी आकृतियों के बारे में हम लोग जानते हैं, इसी लाइन सेगमेंट के द्वारा ही बनता है। सपोज करिए जब त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में हमको दिया रहता है कि एक त्रिभुज की लंबाई, चौड़ाई और उस त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज में तीन चीजें पता चलता है कि लंबाई, चौड़ाई, ठीक है ना, और उसकी ऊंचाई। त्रिभुज में भी एक ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या हो गया? तो रेखाखंड एक ऐसा फिगर है जो रेखा का एक टुकड़ा होता है और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, ठीक है, उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड से ही हम लोग त्रिभुज बना पाते हैं, चतुर्भुज बना पाते हैं, इसी रेखाखंड के सहारे से हम लोग सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। चलिए, रे यानी उसके बाद से लिखा हुआ है रे, किरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसको मात्र एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है, यानी एक ऐसी रेखा जो केवल एक दिशा में अनंत तक जाए। सपोज करिए रे क्या होता है? रेज यानी इसको किरण कहते हैं। किरण कैसी आकृति होती है? किरण एक ऐसी आकृति होती है, यानी एक ही दिशा में जाने वाली रेखा को, एक ही दिशा में जाने वाली रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। सपोज करिए कि यानी ये रेखा यहाँ से शुरुआत हुआ है और इस दिशा में निकल चुकी है, ये भी अनिश्चित लंबाई तक जाएगी। यहाँ से शुरुआत हुआ है, इस दिशा में निकल चुका है, ये अनिश्चित लंबाई तक जाएगा। यहाँ से शुरुआत हुआ है, इस दिशा में निकल चुका है, अनिश्चित लंबाई तक इधर भी जा रहा है। इसी को हम लोग रे यानी किरण कहते हैं। किरण में हमको क्या क्या चीजें ज्ञात होता है? तो किरण कहाँ से निकला है ये हमको पता रहता है, यानी किरण का ओरिजिन पॉइंट हमको पता रहता है, यानी मूल बिंदु हमको किरण का पता रहता है कि किरण कहाँ से निकली है।
मान लीजिए कि अगर किरण इस O बिंदु से निकला है और इस दिशा में कहां तक जा रहा है नहीं पता है, मान लीजिए A तक गया है। अगर इसको दिखाना रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, OA और किरण को बना देते हैं, यानी जहां से शुरू हुआ है उधर स्टार्टिंग पॉइंट में तीर देखिए नहीं बनाए हैं, जिस दिशा में जा रही है उधर तीर हम बना दिए हैं। ठीक है, इसको हम ये चाहें कि AO लिख दें और ऐसे तीर लगा दें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि A के दिशा में ये चली गई है, ये किरण A के दिशा में चली गई है और इसका ओरिजिन पॉइंट O है, और हम देख पा रहे होंगे कि ये तीर का निशान O पर जा रहा है, यानी O के तरफ अनिश्चित लंबाई को दिखा रहा है, जो कि इस फिगर के हिसाब से गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, किरण भी हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा किए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी हिंदी में उसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज करिए कि कोई रेखा ये जा रही है, ठीक है, और किसी अन्य दिशा से कोई रेखा एक आ रही है, और जो इस रेखा को किसी न किसी एक पॉइंट पर कट कर दे, यहां पर देख पा रहे होंगे इस रेखा को यहां पर कट कर दिया है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। सपोज करिए कि अगर कोई रेखा जा रही है और उस कई रेखाएं आपस में कट कर रही हो, यानी प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इस तरह की रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यहां पर हम देख पा रहे होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन में ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये सभी रेखाएं आपस में, सभी लोग एक दूसरे को, मान लीजिए कि इसको O पॉइंट में दे रहा हूं, तो ये सभी एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या कर रही हैं, कट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। यानी जब रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर कट कर दें या प्रतिच्छेद कर दें, यानी कहीं न कहीं एक बिंदु पर काटती हैं, तो इन रेखाओं को हम कैसी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, ठीक इसी का उल्टा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का ठीक उल्टा समांतर रेखा होता है। रेल की पटरियां समांतर रेखा का सबसे बेहतर उदाहरण होता है कि रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, जो गैपिंग होता है, वो गैपिंग सभी जगह समान होता है। ठीक है, यानी समांतर रेखा दिखने में कैसी होती है, रेल की पटरियों की तरह दिखती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा जा रही है सीधे और ये भी एक रेखा सीधे जा रही है। ठीक है, सपोज करिए मैं इसको अनंत तक इधर फैला रहा हूं। अनंत तक फैलाना क्या, जब रेखा है तो ये अनंत तक इधर जाएगी, ये भी जाएगी। ठीक है, अगर ये रेखाएं अनंत तक फैलाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर, यानी इंडेफिनिट लेंथ तक इसको प्रोसीड करने पर अगर ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अगर काटती नहीं हैं, तो इन रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहेंगे। इन रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। यानी समांतर रेखाओं के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, या दो समांतर रेखाओं के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी होती है, यानी जो लंबवत दूरी होती है, वो आपस में समान होता है। वो आपस में समान होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, आगे कितना भी मिलाते जाइए सभी 5-5 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन यानी दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत तक फैलाने के बाद भी एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वैसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समांतर रेखा समझ में आ रहा होगा। समांतर रेखा यानी ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, यानी हमेशा बराबर होती है। 8वां फिगर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रेखा है, कोई रेखा है और कोई रेखा ऊपर के तरफ से आ रही है और जो इसको इंटरसेक्ट कर दे रही है, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर दे रही है। मैं अभी बताया हूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर देती हैं
तो उन्हीं रेखाओं को आपस में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस बिंदु पर, यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर सपोज करिए कि ये रेखा, इस रेखा को, यहां से जो ये रेखा कट की है, अगर इस रेखा को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, अगर जो ये रेखा इंटरसेक्ट करके इस रेखा को दो इक्वल पार्ट में अगर बांट देती है, तो इस रेखा को बाइसेक्टर रेखा कहा जाता है, यानी समद्विभाजक रेखा कहा जाता है। यानी समद्विभाजक का मतलब समान दो भाग में बांटना, सम द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। यानी ये रेखा अगर इसको दो बराबर टुकड़े में बांट दे रही है, तो इस रेखा को, जो ये रेखा इसको बांट दे रही है, इस रेखा को हम लोग समद्विभाजक रेखा कहेंगे। किस रेखा का समद्विभाजक? ये रेखा इस रेखा का समद्विभाजक रेखा है। अगर इसको दो भाग में बांटने के समय अगर ये इस पर 90 डिग्री का अगर कोण भी बना दे, अगर 90 डिग्री का कोण भी बना दे, तो इस तरह की इस रेखा को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यानी लंब समद्विभाजक, यानी लंब भी है, समान दो भाग में बांट भी रही है। यानी ये हमारा क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो चुका है। ठीक है, यानी सभी चित्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी रेखा जो कभी अपनी दिशा को न बदले। कर्व लाइन यहां पर हम देख पा रहे होंगे जो राउंडिंग फिगर में चलती है, जो अपनी दिशा को बार बार बदलती है। जिगजैग लाइन देखने में तो स्ट्रेट लाइन के तरह ही होती है, लेकिन ये भी बार बार अपनी क्या करती है, दिशा को चेंज करती है। लाइन सेगमेंट रेखा से कटा हुआ एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित होती है। किरण क्या होता है? किरण एक ऐसा रेखा को कहा जाता है जो एक दिशा में, एक ही दिशा में बढ़ाई जा सकती है। रेखा हम जानते हैं कि दोनों दिशाओं में फैलाई जा सकती है, लेकिन किरण केवल और केवल एक दिशा में फैलाई जा सकती है। अगर कई रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट दे रही हैं, तो उन सभी रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उसके बाद से यहां पर दिखा हुआ है पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं। अगर मान लीजिए कि दो रेखा जिसको मैं अनंत तक बढ़ा रहा हूं और वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बिंदु पर कभी वो मिलती नहीं है या कभी वो एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो हमारी पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और अगर किसी रेखा को कोई रेखा दो समान भाग में बांट भी दे और उस रेखा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए, यानी 90 अंश का कोण भी बनाए, तो उस तरह की रेखा को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को दो भाग में बांट देना, यानी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग रेखाओं के सभी प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि रेखा का कुल 8 तरह का प्रकार यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यह क्लास आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।